क्रिस्तम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को यीशु। आज हम देखेंगे कि सच्चा और झूठे कलीसिया, इन दोनों के बारे में देखेंगे। देखिए, बहुत सारे विश्वासी हैं जो सच्चे कलीसिया में हैं लेकिन भ्रमित है उन झूठे कलीसियाओं के बातों को सुनकर। वो लोग जान नहीं पा रहे कि यही जिस कलीसिया में हम हैं वही कलीसिया सच्चा कलीसिया है, और भ्रमित हो चुके हैं किसकी बातों को सुनकर? झूठे कलीसियाओं की बातों को सुनकर। और वो लोग कभी कभी तो ये भी हो जाते कि सच्चे कलीसिया को छोड़कर वो झूठे कलीसिया को सच्चा कलीसिया मानकर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि झूठे कलीसिया के जो लोग हैं वो सच्चे कलीसिया के लोगों को बहुत ही ज्यादा इधर उधर की बातें बताकर भ्रमित कर देते हैं। अब बातें यहां पर क्या आता है कि हम जांचे कैसे, परखे कैसे कि वो झूठे कलीसिया है और जो मैं हूं वही सच्चा कलीसिया है। हमारे पास मेरे प्यारे भाई और बहनों आज पवित्र शास्त्र है, प्रभु यीशु मसीह का वाणी है। हर एक व्यक्ति को उनके भाषा में उसके पास आज शास्त्र है, धर्म ग्रंथ है। उससे जांचना चाहिए क्या सचमुच मेरे कलीसिया सच्चा है या उसके कलीसिया सच्चा है। ये हम पवित्र शास्त्र से ही जांच सकते हैं। तो आइए मेरे साथ निकालिए संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 18 से मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुने। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह यहां पर कहते हैं, तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो, मैं इस चट्टान पर अपना कलीसिया बनाऊंगा। कितने कलीसिया बनाएगा? अपना कलीसिया। कितना कलीसिया है प्रभु यीशु मसीह का? एक ही कलीसिया है। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं अपने लिए एक कलीसिया बनाऊंगा इस चट्टान पर। लेकिन आज मेरे प्रियो भ्रमित इसलिए हो जाते हैं कि बहुत सारे कलीसिया देखने के लिए मिलते हैं। आज अगर गिनती लगाया जाए तो 30,000 से भी ज़्यादा कलीसिया है। 30,000 से ज़्यादा कलीसिया, इसलिए विश्वासी भ्रमित में आ जाते हैं और बाकी कलीसिया और कैथोलिक कलीसिया से अलग है। कैथोलिक कलीसिया की बात अलग है और बाकी कलीसिया की बात अलग है। समझ रहे बातों को? और जो कैथोलिक कलीसिया में विश्वासी है उनको अक्सर दूसरे कलीसिया के लोग भड़काने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके यहाँ ये है, मूर्ति पूजा है, देखिए वो है, मूर्ति पूजक है, देखो इस प्रकार से करते हैं, वो है। इस प्रकार से बोलकर उन्हें अपनी ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे विश्वासी हैं जो नहीं जानते और भटक जाते हैं, चले जाते हैं, कहते हैं कि वही सच्चा कलीसिया है। मैं तो कई ऐसे विश्वासियों को बोलते हुए उनके वीडियो भी सुना हूं कि यहाँ क्या पुरोहित के पास जाकर पाप स्वीकार करने से पाप हमारे क्षमा होता है? ये बेफुजूल की बातें हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप क्षमा नहीं कर सकते? इस प्रकार से बोलते हैं। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं तो प्रचार करने के लिए तुम्हें क्यों रखा है? वो खुद प्रचार नहीं करके गए रहता, अंतिम समय तक रहना था, तुम्हें क्यों नियुक्त किया है? इन बातों को समझ ही नहीं पाते और विश्वासी क्या करते? उनके बातों में आकर चले जाते। लेकिन मेरे प्रियो, आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप पवित्र शास्त्र से जब जांचेंगे तभी आपको पता चलेगा प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं अपने लिए एक कलीसिया बनाऊंगा और जिसके सामने अधोलोक के फाटक उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। उसके सामने टिक नहीं पाएगा। और वो कौन से कलीसिया है? रोमन कैथोलिक कलीसिया, जहां प्रभु यीशु मसीह संत पेत्रुस के ऊपर अर्थात चट्टान के ऊपर अपना कलीसिया निर्माण किया। ऐसे नहीं किया संत पेत्रुस के ऊपर एक कलीसिया, संत यूहन्ना के ऊपर एक कलीसिया, संत मार्कुस के नाम पर एक कलीसिया, ऐसा निर्माण नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने एक ही कलीसिया बनाया, अलग अलग कलीसिया नहीं बनाए। लेकिन जो कलीसिया हम देखते हैं वो प्रभु यीशु मसीह ने स्थापित नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बनाया, उसका निर्माता कोई दूसरा है। इसे आपको जानना बहुत जरूरी है। एक पुरोहित थे जिसका नाम मार्टिन लूथर। जो मार्टिन लूथर पुरोहित ने कैथोलिक कलीसिया से विरोध किया और कैथोलिक कलीसिया उसे बाहर निकाल दिया और उसने फिर कलीसिया बनाना चालू किया। वही है उन लोगों का कलीसिया
प्रभु यीशु मसीह ने इस कलीसिया को बनाया, लेकिन उस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बनाया। उस कलीसिया को उन लोगों ने बनाया जिसके बारे में आप संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को बहका देंगे। ये जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने की है उसे सच होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये कैथोलिक कलीसिया से अलग हुए, झूठे दल तैयार करने के लिए, झूठे भविष्यवक्ता तैयार करने के लिए, झूठे प्रचारक बनाने के लिए, झूठे कलीसिया बनाने के लिए। यही तो लोग हैं झूठे लोग, जो अपनों में से नहीं रहे, अपने कलीसिया से निकल गए विरोध करके। वो आज भी उनके अंदर विरोध करते करते आपको कई हजार से भी ज्यादा उनके संस्था हो चुके हैं। मेरे प्रियो, इसको समझना बहुत जरूरी, और विशेष करके कैथोलिक कलीसिया के विश्वासियों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे कैथोलिक कलीसिया में वचन नहीं पढ़ते हैं विश्वासी, इसलिए भटक जाते हैं। और जब नीचे के वचन को पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजी प्रदान करूंगा। यहां पर वचन में कहता है, मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजी देता हूं। किसको देता हूं? कहता है संत पेतरुस को, अर्थात उस कलीसिया को जिसके नाम पर प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया बनाया। संत पेतरुस अर्थात वो चट्टान के ऊपर, संत पेतरुस के ऊपर कलीसिया को बनाया प्रभु यीशु मसीह ने, और उस कलीसिया को स्वर्गराज की कुंजी देता है, स्वर्गराज की चाबी दे रहा है। क्या सभी लोगों के पास है ये चाबी? आप सोचिए ना। ठीक है, आपको किसी बातों से आकर, किसी भी वचन से लेकर, या कोई आपको हमारे कैथोलिक कलीसिया के जो जैसे कि क्या बोलते हैं, प्रतिमा वगैरह रखते हैं, संतों का प्रतिमा है, माता मरियम की प्रतिमा है, इसको लेकर लोग बहका देते हैं। दूसरे ग्रुप के लोग आए और इनको लेकर हमको बहका दिया, हमारे विश्वासियों को, और वो चले गए। तो क्या उनके पास उस कलीसिया में ये अधिकार है? क्या वो स्वर्गराज की कुंजी उनके पास है? नहीं है मेरे प्रियो। तो आप जाकर भी क्या करेंगे? आप उनके पास चले भी जाएंगे, लेकिन स्वर्गराज पहुंचेंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह ने जिस कलीसिया को स्थापना किया है, कि जिस कलीसिया को बनाया है, उस कलीसिया में जुड़कर हैं, चाहे उस कलीसिया के नियम अलग हो, हमें पसंद नहीं हो, हमें उनकी प्रार्थना पसंद नहीं है, फिर भी वही कलीसिया में ही रहना है, क्योंकि स्वर्गराज की कुंजी सभी कलीसियाओं को नहीं दिए गए हैं, सभी कलीसियाओं को नहीं मिला है, सिर्फ कैथोलिक कलीसिया को मिला है। ये प्रभु यीशु मसीह ने बनाए हुए कलीसिया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें समझना बहुत जरूरी है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल की सच्चाई को जानेंगे, बाइबल के रहस्यमय बातों को जानेंगे, तो इन सब फालतू लोगों के पीछे नहीं दौड़ेंगे। हम सिर्फ कैथोलिक कलीसिया के पीछे दौड़ेंगे और कैथोलिक कलीसिया के नियमों को फॉलो करेंगे, उनको मानेंगे, तभी हमारा उद्धार होगा, तभी हम स्वर्गराज में पहुंच सकेंगे। क्योंकि स्वर्गराज की कुंजी संत पेतरुस के पास है, और संत पेतरुस की कलीसिया रोमन कैथोलिक कलीसिया है। तो आज से आप जाने और समझे कि सच्चा कलीसिया सिर्फ रोमन कैथोलिक कलीसिया है, बाकी कलीसिया सच्चे नहीं है। आज भी देख लीजिए, उनमें झगड़ा लड़ाई क्या क्या नहीं चल रहा है। आप इससे तो समझ सकते हैं, इससे हम समझ सकते हैं उनके पास एकता नहीं है। एकता नहीं है मतलब परमेश्वर नहीं है, इससे हम जांच सकते हैं। आज कैथोलिक कलीसिया में एकता है, इसका अर्थ है परमेश्वर के सामर्थ्य और शक्ति और प्रेम यही कलीसिया में, और परमेश्वर ने इसी कलीसिया को स्थापित किया, इसी कलीसिया को बनाया है। ये हम जांच सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के बाद आप दूसरे कलीसिया वालों को जब आएंगे तो यही पूछिए कि आपके पास किसने अधिकार दिया, किसने अधिकार दिया, स्वर्गराज की कुंजी कैसे मिली आपको, ये पूछिए, तभी आप उनके पास जाइए। उनके पास कोई जवाब नहीं रहेंगे, वो और दूसरे वचनों से आपको भड़काने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक ही कलीसिया है, पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया, वो है रोमन कलीसिया। और इसे छोड़ेंगे तो आप कभी स्वर्गराज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे।
तो आज समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। परमेश्वर पिता आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष दे। आप सभी को जय यीशु।